जीएस पेपर 3 हम देख रहे थे। इसमें हमने इकोनॉमी देख लिया है। एग्रीकल्चर देखते हैं। तो एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन जो होते हैं वो एनालिटिकल टाइप के आते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उस पर क्वेश्चन आते हैं। जो मेजर इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, एंड उसमें जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या क्या इश्यूज़ हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए भी आप विज़न वैल्यू एडेड मटेरियल से अपने नोट्स बना सकते हैं एंड वो दैट वुड बी इनफ। उसके बाद आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में टॉपिक्स दो तरह के आते हैं। एक डिज़ास्टर स्पेसिफिक आता है कि किसी पर्टिकुलर डिज़ास्टर पे आएगा, जैसे क्लाउड बर्स्ट पे हो गया, अर्थक्वेक पे हो गया, सुनामी पे हो गया। और एक जनरल डिज़ास्टर के प्रिपेयर्डनेस पे क्वेश्चन आते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। इनको अगेन वैल्यू एडेड मटेरियल से बनाया जा सकता है। हर डिज़ास्टर का उसमें अलग अलग दिया हुआ है एंड एक प्रॉपर डिज़ास्टर के लिए क्या करना चाहिए, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्यूगो फ्रेमवर्क, इन सारी चीज़ों को उसमें दिया हुआ है। वहाँ से अपने नोट्स को बनाया जा सकता है। फिर आता है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, केमिकल स्मॉग हो गया। इस तरह की चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और करंट इश्यूज़ में यूएनएफसीसी की कोई मीटिंग हुई है COP26 में। ग्रीन ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, कोई ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है जो 2021 में आया है। तो करंट से इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इन्वायरमेंट में आपको बहुत बेसिक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका जो भी करंट अफेयर्स जहाँ से भी करते हैं, विज़न को मैं अगेन रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने मतलब मोस्टली मुझे वही पता है क्योंकि मैंने वही पढ़ा है। उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं वही बता सकती हूँ। आपको कोई और अच्छा लगता है तो उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। मुझे विज़न लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है साइंस एंड टेक वाला इशू। साइंस एंड टेक में क्या है ना, दो तरह की चीज़ें हैं। पहली तो है करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। करंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो किस तरह से अपने पुराने वाले टेलीस्कोप से बेहतर है। वैक्सीन्स पे क्वेश्चन आया था क्योंकि वैक्सीन्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, S400 पे क्वेश्चन आया था। ये तीनों क्वेश्चन ही इस बार आए हुए हैं 2022 में, ठीक है। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आते हैं साइंस एंड टेक में। फिर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे नैनोटेक जो है वो क्या है, नैनोटेक के इश्यूज़, मतलब नैनोटेक का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। देन कॉन्टेम्परेरी क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्टेम्परेरी यानी कि वही जो पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, जैसे फिक्स्ड डोज ड्रग्स हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, इस पे क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो ये वाले भी आते हैं। तो ये भी लगातार आपके न्यूज़ में रहते हैं, इन पे आर्टिकल्स आते हैं। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी इनको कवर करती हैं और करंट को तो करंट बहुत अच्छे से कवर करती ही हैं। बच्चा ये वाला तो ये वाले जो भी जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, जैसे कि नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, इनके रोबोटिक्स हो गया, इनके एप्लीकेशंस को गूगल सर्च करना है और उन पे खुद के नोट्स बनाने हैं। वहाँ से इतना हो जाएगा, खुद के नोट्स एंड करंट अफेयर्स की मैगज़ीन, इतने से आपका साइंस टेक हो जाएगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्वेश्चन टॉपिक बेस्ड तभी आते हैं जैसे नक्सलिज्म, टेररिज्म, ये सब चीज़ें टॉपिक्स में दी हुई हैं और उन पे एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई नक्सलिज्म है तो उसका कैसे उद्भव हुआ, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, या ठीक नहीं मतलब आई मीन उसका सल्यूशन क्या है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। एंड देन उसमें कुछ कंटेम्परेरी और कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गया या CPC से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं और कंटेम्परेरी क्वेश्चन भी आते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी का और GS पेपर 3 का पूरा। तो इस तरह से हमने देखा कि इकोनॉमी में हमें क्वेश्चन जो आते हैं एनालिटिकल बेस्ड आते हैं और वाइड टॉपिक बेस्ड आते हैं, लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, ठीक है। और यहाँ आपको विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल से अगर कोई अच्छी बुक मिल जाती है तो बुक से भी कर सकते हैं। मुझे बुक का नहीं आइडिया है। विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल से या खुद से गूगल सर्च करके जो भी टॉपिक्स दिए हैं, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है तो इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रॉपर सर्च करना है, उसके सारे एस्पेक्ट को सर्च करना है, उसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं उनको सर्च करना है, उसका मतलब क्या है,
सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, इन सारी चीज़ों के खुद के नोट्स बनाने हैं। वहाँ अगर ये गूगल करके भी बना सकते हैं, और इसको हम एक विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल से भी बना सकते हैं, वहाँ पे भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसी तरह से सेम चीज़ एग्रीकल्चर के लिए भी करनी है, और यही सेम चीज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी करनी है। एनवायरनमेंट के लिए आपका जो एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती है वो इनफ है उससे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कंटेम्प्रेरी और करंट बेस्ड ही आते हैं। और साइंस टेक में भी सिमिलर चीज़ ही करनी है, ठीक है। तो और सिक्योरिटी में भी यही चीज़ करनी है। यहाँ मैं मतलब मैं मोस्टली किसी बुक की बजाय विज़न के वैल्यू एडेड मटेरियल का रोल जो है वो ज़्यादा हो जाता है जीएस पेपर 3 के लिए, और साथ में करंट अफेयर्स की जो भी मैगज़ीन होती है उसके लिए। तो ये चीज़ें थी आपके जो जीएस पेपर 3 में को हम जिस तरह से कर सकते हैं। और जीएस के पेपर 4 के लिए एक बुक आती है डीके बालाजी, उसको अलॉन्ग विथ एक और बुक आती है डीके बालाजी, और एक मुदित जैन की बुक आती है। इन दोनों बुक को मिला करके हम नोट्स खुद के बना सकते हैं, और उतने से अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ आंसर राइटिंग। जीएस पेपर 4 में बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की ज़रूरत होती है, खुद के नोट्स बनाने होते हैं, और खुद उसमें मतलब जितना ज़्यादा इम्प्रूव आंसर राइटिंग का करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है जीएस पेपर 4 के लिए। तो ये चीज़ें इतनी हो गई जो जीएस पेपर 3 के लिए और जीएस पेपर 4 के लिए। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो इन सम वे किसी के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।